अस्सलामु अलैकुम। अगर आपने हज़रत सौदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का चौथा पार्ट नहीं देखा तो पहले आप वो देखिए। बिस्मिल्लाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सौदा से कहा कि वो कैदियों को अल्लाह और उसके रसूल के खिलाफ उकसा रही थीं। कैसे उस शख्स की इज्जत वाली मौत हो सकती है जो अल्लाह की फ़ौज के खिलाफ लड़ा हो। उस पर वो बहुत शर्मिंदा हुई और फ़ौरन माफ़ी मांगी, ये कहते हुए कि जो उन्होंने देखा वो उसे ले न सकीं और बिना सोचे समझे जो दिमाग में आया वो कह डाला। उन्होंने कहा कि वो बहुत वफादार और फर्माबरदार थीं अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा में। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नरमी से मुस्कुराए और ऐलान किया कि सारे जेलर सभी कैदियों का ख्याल रखें। इसका अंजाम ये हुआ कि मुजाहिदीन पहले कैदियों को खिलाते और फिर खुद खाते। आखिरकार इस हुस्न सलूक की वजह से कई काफिर, जिसमें से सुहेल बिन अम्र और उनके भाई, इस्लाम में तब्दील हो गए। अल्लाह के रसूल के हज्जतुल विदा के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बीवियों से कहा कि उनको अपने घरों में ही रहना चाहिए, क्योंकि इसमें ही अल्लाह सुब्हानहु व तआला की रज़ा है। सूरतुल अहज़ाब में अल्लाह फरमाते हैं, और अपने घरों में ठहरी रहो। इसी तरह हज़रत सौदा और हज़रत ज़ैनब बिन जहश ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद सफ़र नहीं करती थीं और मदीने में अपने घरों में ही रहीं, ये कह के कि उन्होंने हज और उम्रा को अंजाम दिया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत में, और ये कि वो अल्लाह सुब्हानहु व तआला के हुक्म पर चलेंगी। हज़रत सौदा बहुत बेलोस थीं। उमर बिन खत्ताब की सल्तनत में हज़रत सौदा को एक बस्ता दिरहम से भरा हुआ दिया। हज़रत सौदा ने पूछा कि ये क्या है। ये जानने के बाद कि इसमें पैसे हैं वो बहुत हैरान हुई और कहा कि ये ऐसा है जैसे एक बस्ते में खजूरें भरी हुई हो। फिर उन्होंने उस पैसों को गरीबों और ज़रूरतमंदों में तकसीम कर दिया। हज़रत सौदा से मंसूब 5 सही हदीसें मिलती हैं। इमाम सहाबी के मुताबिक हज़रत सौदा ने फरमाया कि कैसे उनकी एक बकरी मर गई और उन्होंने उसकी खाल को इस्तेमाल किया जब तक कि वो ख़राब पुरानी नहीं हो गई हो। इस तरह ये पता लगता है कि एक मरे हुए जानवर की खाल को इस्तेमाल करना जायज़ है। इसी तरह इमाम अहमद की मुस्नद में एक हदीस मिलती है जो हज़रत सौदा से मंसूब है। एक आदमी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और कहा कि क्या उसके बूढ़े बाप के लिए हज करना मुमकिन है जो अब उसकी सख्तियों से गुजर नहीं सकते। आपने पूछा कि क्या वो अपने बाप के कर्जे को उतार सकते हैं अगर उन पर कोई कर्ज है तो, और अगर ऐसा करा तो वो कबूल होगा। उस शख्स ने बोला कि ऐसा होगा। फिर अल्लाह के रसूल ने कहा कि अल्लाह बहुत बख्शने वाला, बहुत मेहरबान है और उसे अपने बाप की तरफ से हज करना चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद जो खलीफा बने उनके लिए ये बहुत इज्जत वाली बात थी कि वो मोमिनों की माओं का ख्याल रखें, और उन्होंने अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाई। हज़रत सौदा 80 साल तक जी और उनकी वफ़ात खलीफा उमर बिन खत्ताब के खलीफात में हुई और जन्नतुल बकी में दफनाई गई। जैसे कि अल्लाह सूरह अल फजर में फरमाते हैं कि मोमिनों से कहा जाएगा, ए इत्मीनान वाली रूह, तू अपने रब की तरफ लौट चल, इस तरह कि तू उससे राज़ी, वो तुझसे खुश। बस मेरी ख़ास बंदों में दाखिल हो जा और मेरी जन्नत में चला जा। आज का पार्ट यहीं ख़त्म होता है। इंशाल्लाह अगले पार्ट के साथ हम थर्सडे को दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप हमारे 1 पार्ट 2 पीस की पिछली वीडियो ज़रूर देखें। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन।